हाँ, महंगाई का वजह से तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो महंगाई नहीं होता तो कोई भी लगा लेता गैस। लेकिन एक्चुअल में महंगा हो रहा है दिन पर दिन, तो इतना अफोर्ड करेगा आदमी तभी तो लगाएगा, अफोर्ड नहीं है तो कैसे लगाएगा। गैस का दाम भी तो बहुत बढ़ गया। बढ़ गया, कैसे का होगा बेटा। अब हम कहते हैं 100-200 रुपया कमाए वाला, बाल बच्चा को खावा खर्चा देगा कि उससे गैस लेगा। हकीकत तो ये है कि मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया है तो वो लोगों के भला के लिए नहीं दिया है, उन्होंने अदानी का बिजनेस किया। मोदी जी का विकास यही है कि रेल, प्लेन और हाँ जो है सब बेच के विकास का ढंढोरा पीटते रहो। वोट पड़ता है 10% और 10% उनको खरीदारी करना पड़ता है और खरीद के 20% लेकर के बन जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन बटा पड़ा है, वो लोग का वोट बढ़ जाता है और इन हजरत को 20% वोट मिलता है, इसमें इनका सरकार बन जाता है। जय जय है इनका। और क्या सही है, कितना अच्छा बात है। वो 15 लाख का सूट पहने और खुश हम हो। अरे हमको 15 लाख का पहनाते तब हम बोलते अच्छा, वो तो मेरा 15 लाख दिए ही नहीं हमको, तो हम उनको अच्छा कैसे बोल दें। वो खुद ही पहन गए 15 लाख का सूट, ये कोई बात होता है, उसको अच्छा कैसे बोलेंगे। राम मंदिर सिर्फ बनाने का फ़ायदा है क्या? अगर से उसी का फ़ायदा चाहिए तो मोदी जी ये बात बोले कि हमने मंदिर बनाया इसलिए तुम 925 में लो सिलेंडर, फिर हम कभी नहीं एतराज़ जताएंगे। बहुत हो गया पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, अब आप जाइए मोदी सरकार। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है रिएक्शन वाला पे। लगातार जिस तरह से देश में एक तरफ तो आर्थिक मंदी चल रही है, दूसरी तरफ एलपीजी के गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो रात का समय है और रात को इसलिए ये स्टोरी कवर कर रहे हैं ताकि आपको हिंदुस्तान के उस चीज़ों को दिखाएंगे जिसको नेशनल मीडिया ना दिखा रही है, ना ही नेशनल मीडिया उसको बताती है, ना ही नेशनल मीडिया कभी भी इन मुद्दों को लेकर बात करती है कि किन मुद्दों पर बात होना चाहिए। क्योंकि कलकत्ता में रसोई गैस 925 का पहुंच चुका है, यानी कल ही 25 रुपये रसोई गैस पे बढ़ा है और उसको लेकर जो आम तबका, जो गरीब तबका है, वो काफ़ी परेशान है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ के किस तरह से ये पूरा कोरोना वायरस का पैंडमिक है, दूसरी तरफ रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो तीसरी तरफ हम लोग अभी 2021 में जी रहे हैं, मगर यहाँ पे जो लकड़ी पे खाना बन रहा है ये हमें दर्शा रहा है कि ये 2021 नहीं बल्कि 1947 वाला ज़माना है, जब लकड़ियों से खाना बनना चर्चित था या लकड़ियों से खाना बनने का घरों में चलन था। अब सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि उस तरफ तो गैस जल रहा है, इस तरफ गैस है और इस तरफ लकड़ी का चूल्हा है, लकड़ी है और भी फटी है, ये मतलब उतना लकड़ी नहीं है जिससे खाना बनाया जा सके। तो महिलाएं बहुत चिंतित है अपने परिवार को लेकर और महिलाएं बहुत चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। अब जो है आइए कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से पूरे कोरोना काल में या इस तरह से लकड़ी पर बना रहे। सवाल ये है कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबको फ्री में गैस वैस बिका, उज्ज्वला योजना आया, तो आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला, हम लोगों को नहीं मिला। मिलता तो चूल्हा क्यों यूज़ करते हैं। अभी पता है आपको, जो लोग को मिला हुआ था 900 गैस, वो लोग भी आप जो है वापस आ गए हैं चूल्हे पे, इस पे लकड़ी पे, क्योंकि आपको पता चला कि 925 रुपये गैस हो गया है। हाँ, महंगाई का वजह से तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो महंगाई नहीं होता तो कोई भी लगा लेता गैस। लेकिन एक्चुअल में महंगा हो रहा है दिन पर दिन, तो इतना अफोर्ड करेगा आदमी तभी तो लगाएगा, अफोर्ड नहीं है तो कैसे लगाएगा। अच्छा चलिए, आइए, एक अम्मा है उनसे जानेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? नाजमा खातून। हमारा घर में माने सब आदमी मिला के 30-35 आदमी है बाबू, तो हम तो गैस में नहीं सकेंगे, हमको कितना पार न लगेगा, तो हम ये लकड़ी के चूल्हा पर कीन उनके बनाते हैं बेटा शुरू से। माने उम्र खत्म हुआ जा रहा है, अब जा रहे हैं, जब जाले जेथी है ताले जा रही हो रहा है, तब से हम बना रहे हैं। गैस भी तो अब 925 रुपये हो गया, तो क्या ही गैस खरीदे, गैस का दाम भी तो बहुत बढ़ गया, कैसे का होगा बेटा। अब हम कहते हैं 100-200 रुपया कमाए वाला, बाल बच्चा को खावा खर्चा देगा कि उससे गैस लेगा। चलिए आइए। हाँ। ये सवाल ये है कि एक तरफ फ्री में उज्ज्वला बांटा गया, उसके बाद अब जो है गैस दिया गया, अब तो गैस जो है 25 रुपये बढ़ गया, तो 925 में आम व्यक्ति खाएगा क्या और गैस लाएगा क्या? देखिए, थोड़ा राजनीति वाला बात बता दें आपको। हकीकत तो ये है कि मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया है तो वो लोगों के भला के लिए नहीं दिया है, उन्होंने अदानी का बिजनेस किया है। खाली सिलेंडर दे दिए, 300 रुपया ले लिए, 150 रुपया ले लिए, किसी को फ्री में दे दिए, 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ कहते हैं सिलेंडर दे दिया, लेकिन उन्होंने 12 करोड़ सिलेंडर का बिजनेस करवा दिया अडानी का, जो हर महीना
पैसा बढ़ाता चला जा रहा है। 900, 1000 रुपया, 800, 700 जो पा रहा है, जितना पा रहा है उतना ले रहा है। कमाई तो उनका और उनका बिजनेस बढ़ाया मोदी जी ने। जनता का भला तो हुआ नहीं इसमें तो अडानी का भला हुआ, उसका बिजनेस हो गया बेहतरीन बैठे बैठाए। मोदी जी उसका क्या कहते हो, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर बोलिए या प्रचारक हो गए। सवाल सबसे ज़रूरी ये भी है कि जो अगर मान लीजिए कि ये पता चलता है कि सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, तो ये जो विकास का सारा मुद्दा है, ये विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उसके बाद हरियाणा, इन सब जगहों में तो दिख रहा होगा, तभी तो लोग सत्ता में उनको ला रहे हैं। देखिए ये जो सत्ता वाला जो मामला है ना, ये तो हमने आपसे पहले एक मरतबा आपसे बात हुई थी तो हमने कहा था कि सत्ता का जो मामला है वो खेल दूसरा है और ये जो विकास का मामला है ये खेल दूसरा है। मोदी जी का विकास यही है कि रेल, प्लेन और हाँ जो है सब बेच के विकास का ढंढोरा पीटते रहो, ऐसा कुछ है नहीं। और जहाँ राजनीति का मामला है कि उनका सरकार बन रहा है, तो आपको पता है कि सरकार कैसे बनता है। वो वहाँ पे खरीद वोट देता है तो होता नहीं, खरीद फरोख्त भी होता है। देखिए वोट पड़ता है 10% और 10% उनको खरीदारी करना पड़ता है और खरीद के 20% ले करके बन जाते हैं, क्योंकि अपोजिशन बटा पड़ा है, वो लोग का वोट बढ़ जाता है और इन हजरत को 20% वोट मिलता है, इसमें इनका सरकार बन जाता है। जय जय है इनका। और क्या सवाल है कि पश्चिम बंगाल में लक्की भंडारा चल रहा है, 500 रुपये 400 रुपये दे रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए गैस के दाम बढ़ा रहे हैं या पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा तो चल रहा है कि फिर ममता बनर्जी के पास इतना पैसा कहाँ से है कि वो 500 रुपया दे रहे हैं? बात तो यही है ना। देखिए अपोजिशन के पास में पैसा भी नहीं है, अपोजिशन का पैसा भी केंद्र रोक लेता है, उसके बावजूद भी अपोजिशन का जितना भी सरकार चल रहा है जहाँ जहाँ वो अपने काम को अंजाम दिए जा रहे हैं और मोदी जी के पास में सारा पैसा जमा होता चला जा रहा है, लेकिन वो उस पर सारे महंगाई को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहाँ जनता का भला होगा, जनता का जेब और कट रहा है। विकास नहीं, विकास कहाँ है? ये कोई विकास है क्या? बेच देना, बेच करके 5 किलो राशन मोदी जी बांट रहे हैं। अच्छा, राशन तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बांट रहे तो यहाँ पे भी तो दिया जा रहा है, तो ये देने के बाद तो कुछ ले नहीं रही हैं, मगर वो तो दे रहे कम, ले रहे ज़्यादा। दिक्कत ये है कि कभी गैस में 25 बढ़ जा रहा है, रोज़ का रोज़ पेट्रोल में दाम बढ़ जा रहा है, तो ये बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस की जगह ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी की लीडर है, वो मतलब के मुख्यमंत्री है। सवाल यह है कि अब तो कांग्रेस 10 सालों से 15 सालों से नहीं है, तब क्यों नहीं टेक ओवर कर रहा है? कांग्रेस को लोग तो सवाल उठाएंगे। जी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस आई 50 साल से यहाँ पे रहा, पूरे हिंदुस्तान में उनका हुकूमत रहा, लेकिन 50 साल में उनकी हुकूमत को देखते देखते लोगों का मन भर गया। शायद उनका कुछ भूल, कुछ गलती जो पब्लिक पसंद नहीं किया। देखिए समझदार दुश्मन अच्छा लगता है बेवकूफ़ दोस्त से। तो समझदार दुश्मन है मुझे। हाँ, तो समझदार दुश्मन समझ गया। हाँ, राहुल गांधी। बेशक समझदार दुश्मन पसंद करके हम लोग उसको रखे। लेकिन अब अगर से ज्यादती ज़्यादा बढ़ता है तो हम लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो तीसरा विकल्प हमारी ममता बनर्जी नजर आ रही है। अखिलेश यादव भी हैं। जी देखिए उन लोगों का तो रवैया देख चुका है आदमी, इससे पहले उनका रवैया देख चुका। वो भी कोई नए नहीं है राजनीति करने वाले, बहुत पुराने राजनीति करने वाले, उनका रवैया भी सब देख रहा है। वो लोग वहाँ के लिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन अगर से हिंदुस्तान का मामला आ जाए तो 2 ही पार्टी नज़र आता है, कांग्रेस, बीजेपी। लेकिन इस बार ये ज़रूरत बन गई है कि तीसरा विकल्प हो, वहाँ ममता बनर्जी को दिया जाए और उसको सपोर्ट करे कांग्रेस आई करके उनको प्रधानमंत्री बनाए। अच्छा बात बताइए, आप लोग इतना मोदी जी से नफरत क्या करते हैं? नफरत तो नहीं है, नफरत की कोई बात नहीं है। जब अच्छा काम करेंगे तो उनसे नफरत क्यों करेगा कोई? लेकिन जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग तो बोलेंगे ना। काम नहीं किया, बताइए 15 लाख का सूट पहने, वो तो खराब क्या किया उसने? बताइए कितना अच्छा बात है, वो 15 लाख का सूट पहने और खुश हम हो। अरे हमको 15 लाख का पहनाते तब हम बोलते अच्छा। वो तो मेरा 15 लाख दिए ही नहीं हमको, तो हम उनको अच्छा कैसे बोल दें? वो खुद ही पहन गए 15 लाख का सूट, ये कोई बात होता है? उसको अच्छा कैसे बोलेंगे? प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे दुनिया भर के लोग प्रधानमंत्री को, इंडिया को जानना है। 2000 साल पहले से कहाँ जानता था? मोदी जी आए तो पूरे विश्व भर में इंडिया को जाना। मेरे जुबान की बात तो आप खुद बता दे रहे हैं, फिर हमको बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए 50 साल में जिस तरीके से सजा है पूरा हिंदुस्तान, वो कांग्रेस का देन है, हम लोग उससे इनकार नहीं करते। 50 साल मेहनत करके ज़मीन से ऊपर तक उठाने वाला कांग्रेस आई है। आज अगर से बीजेपी अगर कहती है कि सब कुछ उसने कर दिया, तो ये मानने वाली बात है क्या? लोग भी समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये उनका किया हुआ कुछ भी नहीं है, जो किया है कांग्रेस ने किया है, जिसको ये बेच रहे हैं और खा रहे हैं। मोदी जी बेच रहे हैं और क्या? खत्म। राम मंदिर बनाया और आप कह रहे हैं मोदी जी बेच रहे
अरे भाई मेरा राम मंदिर बना है तो धोखे से बन गया ना, क्या है धोखे से? धोखे से बना नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट देखिए इसमें बहुत लंबा बात चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सही कर देगा क्या? कुछ गड़बड़ भी तो हो सकता है, गलती भी तो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आस्था के बुनियाद पे इनको दिया है मंदिर, नहीं तो मस्जिद था वहाँ तोड़ा गया, सब कुछ बोला। तो इस सब बातों को देखिए अभी उनकी हुकूमत है, कुछ भी बोलना उनके खिलाफ कोई काम नहीं आपको जेल चला जी 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 कोई काम नहीं देगा, कुछ ना कुछ नुकसान होना है। मगर सवाल है कि जो सच्चाई है वो छुपने वाली तो नहीं है। आज हो चाहे 100 साल बाद हो। तो 925 रुपए में गैस क्यों नहीं खरीदेगा मुल्क के लिए? देखिए अब यही बात है ना कि मुल्क के लिए हम 925 रुपये का गैस खरीद लें, लेकिन मुल्क को फ़ायदा पहुँचे तो खरीद लें। यहाँ कहाँ पर फ़ायदा पहुँच रहा भाई? राम मंदिर सिर्फ बनाने का फ़ायदा है क्या? अगर से उसी का फ़ायदा चाहिए तो मोदी जी ये बात बोले कि हमने मंदिर बनाया है इसलिए तुम 925 में लो सिलेंडर, फिर हम कभी नहीं एतराज़ जताएंगे, चलिए उसी के लिए दे देंगे। तो 2024 में बदलाव है पीएम पद, बेशक बेशक और देखिए बदलाव कि मोदी जी को हटा पाएंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के अगर सही माने में कोई अपोजिशन में है, कोई अपोजिट में खड़ा है, तो वाहिद पूरे हिंदुस्तान में एक ही लेडी है, वो है ममता बनर्जी। नहीं तो आप देख लिए कांग्रेस का भी हाल वैसे ही है। अभी पंजाब में उनका पूरा नौटंकी चल रहा है, हरियाणा ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में नौटंकी चल, तो ये जो जहाँ जहाँ इनका है वहाँ तो नौटंकी ही चल रहा है। कहाँ तक ये मजबूत होते हैं कमज़ोर है? देखिए कांग्रेस का डूबने का अभिषेक बनर्जी के ऊपर तो कोयला घोटाला का चल ही रहा है पूरा विवाद। देखिए वो आप ये चला करके तो अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए, बुला रहे हैं ऐसे तो ये सबको बुला रहे जितना ऑपोजिशन वाला। आज भी केरला के किसी मिनिस्टर के ऊपर में कोई मामला हुआ तो इनका तो यही काम है, ईडी इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में, उसका अपना काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी से पूरा इन्फ्लुएंस है, ईडी सीबीआई सीआईडी जो भी है? जी जी बेशक 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 दिख रहा है। देखिए अभी आपको इलेक्शन से तकरीबन 2 साल पहले बता दें, 3 साल पहले, अभी 21 चल रहा, 2024 में इलेक्शन है, 2023 आएगा, आप देखिएगा वडेरा का मामला उठ जाएगा, राहुल और सोनिया का इनकम टैक्स का मामला उठ जाएगा, ये सब खेला फिर शुरू होगा। अभी सब बंद है, अभी कुछ नहीं होगा। जैसे 24 का इलेक्शन आएगा सारा मामला सामने आएगा। मगर तो नारा तो अच्छा था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार फिर मोदी सरकार। वाह क्या बात है, मोदी जी महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार तो मोदी जी आकर के महंगाई बढ़ा दिए, तो जहां महंगाई की मार थी उसके 3 गुना कर दिए मोदी जी। अब क्या बोलेगा पब्लिक, वो सोचे पब्लिक, और सोच रही है। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बस कर दे मोदी सरकार। मोदी सरकार अब जाइए, मोदी सरकार बहुत हो गया। पेट्रोल डीजल का मार, पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, अब आप जाइए मोदी सरकार। चलिए धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से रसोई गैस हो रहा था, कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की और महिलाओं का जो अपना एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव है और महिलाएं जिस तरह से सोच रही है वो एक अलग विषय है। मगर जो महिलाओं को साथ है, जो उनके पुरुष है, जो उनके हस्बैंड है, जो उनके शौहर है, उनके साथ भी बहुत तरह की दुश्वारियां है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।